Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain the assignment of science which is taken from the chapter The Digestive System. It is the first chapter of your science book. Okay student, I explain you this chapter in class, but I again repeat you or explain you this chapter briefly. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सबको पता है कि जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइटल प्रोसेस हैपन होते हैं। बहुत सारे वाइटल प्रोसेस होते हैं जिसमें डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है और ब्लड सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है। दीज आर ऑल द वाइटल प्रोसेस विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट, अगर हम देखें कि जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं, जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, द सिस्टम विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जिसके तहत क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसके बाद जब हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, डाइजेशन। What is digestion? When we define digestion, we say that conversion of insoluble food in the form of insoluble form is called digestion by the help of enzyme. अच्छा, अब मैं दोबारा आपको इसको इस तरह बता रही हूँ कि जो है conversion of complex or insoluble food in the soluble form by the help of enzyme इज़ कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अब सॉलेबल, इनसॉलेबल का मतलब क्या है, ऐसी फूड जो कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए वो क्या कहलाती है, सॉलेबल कहलाती है। और इनसॉलेबल हम किसे कहते हैं, द फूड विच कैन नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड इज़ कॉल्ड इनसॉलेबल फूड। अच्छा, अब आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि जो देयर आर 7 कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। दीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और आपके जो है कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है और वाटर है। दीज आर 7 कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। अच्छा, इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है वो इनसॉलेबल फॉर्म है और इनका जो है किस में चेंज होना बहुत ज़रूरी है, सॉलेबल फॉर्म में। तो द इनसॉलेबल फूड कन्वर्टेड इनटू soluble form by the help of enzyme is called digestion, and the process of digestion occur in a system called the digestive system. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जो है there are 2 types of digestion. नंबर 1 मैकेनिकल डाइजेशन, नंबर 2 केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा डाइजेशन, ऐसी जो है कन्वर्जन ऑफ फूड इनसॉलेबल से सॉलेबल फॉर्म में कि जिसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टेक बाइट इनसाइड योर माउथ, द टीथ एक्ट ऑन द फूड एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये क्या है, आपका मैकेनिकल डाइजेशन है। इसके अलावा वॉल ऑफ एजोफेगस, मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, वो सब जो है क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन में आते हैं। और केमिकल डाइजेशन को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, विच इन्वॉल्व डिफरेंट केमिकल्स और एंजाइम्स। और उसके अंदर क्या है कि केमिकल यूज़ होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स विदाउट एनी केमिकल्स और केमिकल डाइजेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और केमिकल्स। ओके ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ जो फिगर बनी है वो किसकी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है। और इसमें आपको डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब आप फूड बाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप माउथ में आपकी फूड जाती है, फिर वहाँ से आपकी जो है थ्रोट के अंदर, आपके गले के अंदर जो है क्या होता है, फूड पाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, गलेट जो होता है और वो एसोफेगस भी कहलाता है। वहाँ पे फूड जाती है, वहाँ पर यानी माउथ में क्या होता है कि फूड को जो है
स्मॉलर पीसेस में टीथ की हेल्प से चेंज किया जाता है। यहाँ पे दोनों डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। यानी मैकेनिकल किस तरीक़े से कि आपके टीथ जो है वो उसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद केमिकल इस तरह कि टंग जो है वो एक क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और उसके अंदर जो है क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर एसोफेगस से होकर फूड जो है वो स्टमक में आती है। स्टमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत सारे काम करता है, इसके अंदर फूड को जो है डाइजेस्ट भी किया जाता है, और इसको जो है क्या किया, इसमें जो है फूड स्टोर भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर एसिड भी होता है जिसे हम HCl कहते हैं। वो एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल भी करता है। इसके बाद स्टमक से होकर फूड जो होती है वो इंटेस्टाइन में आती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और यहाँ पर जो है फूड डाइजेस्ट भी होती है और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है। फिर अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर होते हैं, फिर एनस के ज़रिए जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको 2 और ऑर्गन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, एक लिवर और पैंक्रियास। ये जो लिवर और पैंक्रियास है ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड और बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, और यहाँ पर भी जो है डिफरेंट सेक्रीशन, यानी इनके अंदर भी मुख्तलिफ जूस बनते हैं। लिवर की सेक्रीशन, जो लिवर के अंदर जो जूस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइल। और बाइल जो है वो किस में स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में। यहाँ पे देखिए गॉल ब्लेडर, लिवर के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम गॉल ब्लेडर कहते हैं, और उसमें जो है क्या चीज़ स्टोर होता है, बाइल, जो कि लिवर की सिक्रीशन है वो उसमें जो है स्टोर होती है। और बाइल का फंक्शन क्या होता है, इट कैन एक्ट ऑन फैट्स एंड चेंज इनटू इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, फिर पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज एंड अदर ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। इट ऑल्सो प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और ये लिवर और पैंक्रियास की जो सिक्रीशन है वो एक हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए कहाँ पर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और फूड को जो है वो डाइजेस्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और फिर यहाँ से जो है यहाँ पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसे हम बिली कहते हैं। वहाँ पे फूड जो है, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और वहाँ से फूड जो है एब्जॉर्ब होती है और ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी को सप्लाई कर दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस किस में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज योर साइंस बुक। ओपन पेज नंबर 2, हियर इज द चैप्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कम ऑन योर असाइनमेंट, मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द टाइटल पेज चैप्टर नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको इस असाइनमेंट में सिर्फ 2 एक्सरसाइज दी हुई है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम। फिल इन द ब्लैंक्स अभी जो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है उसके अंदर से ही सब कुछ है। नंबर 1 ब्लैंक में आप देखिएगा, डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू -1, यानी जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल होते हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म होती है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं। फिर नंबर 2 है, डाइजेशन बिगिंस इन द डैश। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो हमारे माउथ में आती है। फिर उसके बाद नंबर 3, डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर नंबर 4, डैश प्ले नो पार्ट इन द डाइजेशन इन ह्यूमन।
यहाँ पे अच्छा इसमें जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और एक्स्ट्रा जो है इंटेस्टाइन की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। ये ऐसे ही जो है एक्स्ट्रा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, तो इट प्ले नो पार्ट इन डाइजेशन इन ह्यूमन। फिर नंबर 5 है प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन डैश। प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? स्टमक में। फिर नंबर 6 है द कंडीशन इन द स्टमक आर एसिडिक। स्टमक की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्टमक जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इट स्टोर द फूड, इट डाइजेस्ट द फूड, और इसके अलावा यहाँ पर एक एसिड भी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से यहाँ की कंडीशन कैसी होती है? एसिडिक होती है। नेक्स्ट जो है आपका नंबर 7 जो है वो है प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश। प्रोटीन क्या है? इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड है, लार्ज मॉलिक्यूल है। तो जब ये ब्रोकन डाउन होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमाइनो एसिड में जो है ये कन्वर्ट होते हैं। तो व्हाट इज़ अमाइनो एसिड? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी अमाइनो एसिड कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। फिर नंबर 8 है स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट भी इनसॉल्युबल फॉर्म है, और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, और इट कैन बी ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज ग्लूकोज। फिर नंबर 9 है फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड डैश। फैट्स भी लार्ज मॉलिक्यूल है, और ये किस में ब्रोकन डाउन होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल में। और जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो दो स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, दो स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। फिर लास्ट है आपका फेसिस इज स्टोर्ड टेम्परली इन द डैश। जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए कहाँ पर स्टोर होते हैं? रेक्टम में जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ पर जो है कुछ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसको आपको मैच करना है इनके फंक्शन से। ठीक है। कॉलम ए में क्या है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, टंग है, स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और गॉल ब्लैडर है। ठीक है। अब आप इसको किससे मैच करेंगे? यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उससे मैच करेंगे। तो टंग आपकी किससे मैच हो रही है? मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। ठीक है। टंग आपकी मैच हो रही है किससे? मिक्सेस फूड विथ सलाइवा। सलाइवा भी मैंने आपको बताया सिक्रीशन ऑफ द टंग है, और यहाँ पर जो है सिक्रीशन ऑफ द माउथ है, और यहाँ पर जो है क्या है? टंग से जो है हम इसको मैच कर रहे हैं। फिर स्टमक है, स्टमक जो है वो किससे मैच हो रहा है? प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इसको जो है इससे मैच कर रहे हैं। फिर आप आ जाइए किस पर? लिवर पर। लिवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। बाइल जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन? लिवर। फिर उसके बाद पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज को आप मैच करेंगे किससे? प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड एंजाइम। ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स भी होते हैं, और इसके अलावा इंसुलिन भी पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, जो कि एक हार्मोन है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को आप मैच करेंगे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। यानी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होती है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विली कहते हैं, और उसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। आप स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड से मैच करेंगे। फिर उसके बाद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को आप स्टोर बाइल, यानी गॉल ब्लैडर अभी मैंने आपको बताया था फिगर में कि जो है लीवर की जो सेक्रीशन बाइल है वो कहाँ पर स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या है? इट इज़ द
पाउच लाइक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर जो है ये क्या होता है, स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, इफ इट स्टोर बाइल, तो या इसको आप जो है गॉल ब्लैडर को स्टोर बाइल से मैच करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कम टू स्कूल एंड डिस्कस मी, और मैं आपको जो है इसको और अच्छी तरीक़े से मज़ीद जो है समझा दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप उससे पहले जो है अपनी वीडियो को बार बार देखिएगा, इसको जो है सुनिएगा, बार बार समझिएगा, और बुक को भी फॉलो कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीक़े से ये टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद टाइटल पेज आप बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये दोनों एक्सरसाइजेज जो कि आपकी फिल इन द ब्लैंक और मैच द कॉलम है, नेक्स्ट पेज पर, यानी एक पेज पर जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स को जो है कॉपी डाउन करेंगे, और फिर नेक्स्ट पेज पर जो है मैच द कॉलम बहुत नीट एंड क्लीन जो है आप इसको कॉपी डाउन करेंगे, और फिर इस असाइनमेंट को आप मुझसे जो है वो चेक करवा लेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।